तो यहाँ पर कहते हैं उक्त चातुर्विद्य मध्य द्वितीय प्रकार उक्त कहे हुए 4 प्रकार के ना, 4 प्रकार के ज्वर आदि जो के हैं, दोष आदि जो वर्णन किए थे, दुखा भाव कामाप्ति कृतो और प्राप्तो हम, इस प्रकार से 4 प्रकार का वर्णन किए थे विद्यानंद के। तो उसको लेकर कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं दुखा भाव बदे भाष्य सर्व कामाप्तिरीरिता सर्वान् कामान् असौ आप्त्वा यह मृत्यो भवद इत्यतः। तो वहां पर जो हो अरे उसकी वर्णन किया, विद्यानंद की 4 प्रकार का वर्णन किया था, उसमें से 2 कहते हैं 4 भेद बदले थे विद्यानंद के, जो 4 वेद है द्वितीय श्लोक में थे। पहले का जो तीसरा श्लोक है उसमें वर्णन किया था, दुखा भाव कामाप्ति कृतो हम और प्राप्त हो, ये 4 वर्णन किए थे। तो उनमें से कहते हैं, तो ये कहते हैं दुख का भाव है ना, कहते हैं दुखा भाव के समान ही अस्य इसकी सर्व कामाप्ति रीता, सब संपूर्ण कामना की रीता यानी कथिता इर धातु है। कौन सी धातु है? इर धातु है कथन अर्थ में, ईरिता कथिता। सर्वान कामान असु आप्त्वा, संपूर्ण कामना को प्राप्त करके अमृतो हव देता, इस संपूर्ण कामना को प्राप्त हो गया, अब कोई कामना शेष बची नहीं है, कि इसी हेतु से अमृत हो जाता है। जीव की कोई कामना नहीं बची, ब्रह्म बहुत हो गया है ना। अब हमारी कुछ 1-2 कामना होते, ब्रह्म नहीं होंगे। अब सारी कामनाओं को हमने भोग ही लिया, अब कोई कामना ही नहीं बची, तो कामना न बनने के कारण अब अमृत हो जाता है। अब आप कहते हैं अस्मिन अर्थ में श्रुति, कहते अस्मिन अर्थ ऐसे श्रुति वाक्य का अर्थ पढ़ता सर्वान। अच्छा, अस्मिन अर्थ ये सर्वान कामान असु आपता, इस ऐसे श्रुति का वाक्य का अर्थ लिया गया। कैसा है? हाँ का कि संपूर्ण कामना को प्राप्त होकर के ये अमृत हो जाता है, इसी हेतु से, इसी हेतु से ऐसे उपनिषद में वर्णन किया गया। तो कहते हैं अब छांदोग्य उपनिषद की श्रुति को लेकर कहते हैं अब, तो टीकाकार कहते हैं जक्षण किरण रम्यमाण स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञानीभिर्वा अज्ञानीभिर्वा वैश्यैर्वा न उपजनम स्मरण इदम शरीरम इति छांदोग्य श्रुति वाक्य मत्ता पढ़ती। कहते स्वप्न में जब व्यक्ति जाता है ना, स्वप्न में जब जाता है तो कहाँ पर छठे ये छांदोग्य में 6-12-3 का है शायद, है ना, छांदोग्य उपनिषद का 6-12 का 8-12 का है वाक्य, छांदोग्य उपनिषद का आता है। तो यहाँ पर कहते हैं जक्षण है, जक्ष धातु है, कौन से अर्थ में? हस और भक्षण अर्थ में, हसने अर्थ में और भक्षण अर्थ में, खाने अर्थ में और हसने अर्थ में, खेलने कूदने अर्थ में। जक्ष हसनयो भक्षण, हसन भक्षणयो भक्षणयो, तो खेलता हुआ खाता हुआ, भोजन तो खाएगा और अन्न के साथ भ्रमण करेगा। जक्षण करता हुआ, यहाँ पर खाता हुआ, क्रीडन खेलता हुआ, रम्यमान रमण करता हुआ, किनके साथ? स्त्री आदियों के साथ, यानों में बैठ कर के क्रीड़ा आदि विलास करता रहा, घूमता है, स्वप्न में घूमता है ना व्यक्ति, स्वप्न बिना विमान के घूम जाता है, आकाश में उड़ जाता है, उड़ते रहते हैं। तो आकाश से उड़कर गिरना मतलब कष्ट की प्राप्ति होना। तो कहते हैं जक्षण करता हुआ, खाता पीता हुआ, खेलता हुआ, रमण करता हुआ स्त्री आदियों के साथ, यानों के साथ, ज्ञानी के साथ, अज्ञानी के साथ है, ज्ञानी या तो अज्ञानी जो कोई मिले, वैश्यों के साथ, जो जीव ऐसा उनके साथ है, स्वप्न में क्या करता है, इतने आदि के साथ क्रीड़ा आदि खेल, खाता पीता घूमता रहता है। हाँ, वैश्यों ने वयस्क हम उम्र वालों के साथ, वयस यानी आयु, समान आयु वालों के साथ। हाँ, कहते न उपजनम
स्मरण इदम शरीरम, ये जो शरीर है ना, सो गया था बिस्तर पर, सो गया था, तो सोए हुए बिस्तर पर जो इस शरीर को स्मरण नहीं करता, यदि स्मरण करेगा दुख की प्राप्ति होगी। कोई हेतु नहीं है, वो तो वहाँ स्वप्न के शरीर में भ्रमण कर रहा है, तो स्वप्न के शरीर में भ्रमण करने के कारण इस शरीर को याद नहीं करता। स्थूल शरीर जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, यदि करता भी है तो क्या करता है, दुख की प्राप्ति, स्थूल शरीर को याद करने से दुखी होता है। कहते जो कोई स्वप्न में अच्छे स्वप्न देख रहा है, कोई सीन जगा दिया तो वो उसको दुख होता है। अच्छे स्वप्न देख रहे हैं हम, अब किसी दूसरे व्यक्ति ने जगा दिया उस काल में तो दुख होता है। फिर होता है नहीं होता, अरे कितनी अच्छी स्वप्न। कोई नया नया शादी किए थे और वो दोस्त के साथ सो रहे थे, ऐसा स्वप्न है कि वो नया शादी किए, स्वप्न में नया शादी करके वो पत्नी उनका सेवा कर रहा है, सब कुछ वही भोग मिल रहा है। उस समय वो दोस्त ने जगा दी, जगाने के बाद वो ध्यान किया, पता नहीं हम इतना अच्छा स्वप्न रहा था, इतना अच्छा भोग हो गया था, अब जगह दोबारा मुझे नहीं जगा। और नेक्स्ट डे क्या हो गए उनको आए तो वो वही स्वप्न थोड़ा अलग से थोड़ा कंटिन्यू हो गई। फिर उनको शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों को स्कूल फीस भरना है, कमाना है, और पत्नी झाड़ू से मार रहे, बच्चे ढांट रहे हैं, हर तरफ तो परेशानी परेशानी। ये तो नहीं होता है। फिर बहुत रो के पूरा स्वप्न दुख भोगने के बाद वो स्वयं होता है, वो बोले कि आज क्यों लोग होता है। ऐसे तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार वो श्लोक कहते हैं, जक्षन क्रीडन रतिम प्राप्तः स्त्रीभिर्यानैस्ततेतर्है शरीरं न स्मृत प्राणः कर्मणः जीवयेदे मुम कहते हैं मुम अमुम है, अमुम था कोई, ठीक है। कहते हैं जक्षण है, स्त्री आदियों जक्षण करता हुआ, कीड़ा करता हुआ रति को प्राप्त होता हुआ, स्त्री आदियों के साथ, यानों के साथ, अन्य वर्षकों के साथ, ज्ञानी अज्ञानी सबके साथ स्वप्न अवस्था में। तो जो स्वप्न अवस्था में वो इत्यादि के साथ भोगता रहता है, तो भोगता रहता है, तो वहाँ पर कहते हैं जब स्वप्न में भोग रहा, तो ये स्थूल शरीर है, पर्यंग में पड़ा हुआ शरीर को वो कहता है न स्मृत है, इस स्थूल शरीर को स्मरण नहीं करता। और प्राण कहते हैं प्राण कर्मणा जीवित, जो प्राण चलते रहते हैं, प्राण आत्मा है ना, प्राण कर्मों के द्वारा वो जीता रहता है, यहाँ तो चलते रहते हैं, तो स्वप्न शरीर में भोगता रहता है, भ्रमण करते रहता है। अमु ये शरीर को भी स्मरण नहीं, अमु है ना, यो प्राण तो कर्मों के द्वारा प्राण इसमें क्रिया चेष्टा हो रही, शरीर यदि प्राण निकल जाए तो मर ही जाएगा, प्राण चलते रहते हैं। फिर तो यहाँ प्राण के विषय में भी कहते हैं कि जब अव्याकृत अवस्था में प्राण रहता है, सोने वाले को तो दिखता है कि इससे प्राण चल रहा है, किंतु जो सो रहा है उसको मालूम नहीं चलता कि मेरे प्राण चल रहा है, उसके लिए अव्याकृत है। इसको मांडुक्य उपनिषद में वर्णन आया, विचार आया था, प्राण सो रहा है ना, जो सामान्य अवस्था में जो वायु लेते हैं ना, तो हमको कम आराम से सोने जाता है, और सोने के बाद कोई आवाज करके जाता है, कोई भी हो थोड़ा बहुत तो जोश भी जाता है, नस दब जाती है, वहाँ खुलती नहीं, इसलिए जोर से आवाज आ जाती है। और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बताते हैं, जो ज्यादा नहीं, हाँ हो सकता है, दब जाती, नस दब जाती होगी, तो यहाँ पर कहते हैं जीवित प्राण अपने कर्मों के द्वारा ये जीवित धारण करता है, प्राणों के द्वारा, प्राण कर्मों के द्वारा जीवन धारण करता है। अमुम है, वो जीव जो पुरुष है, चेतन पुरुष है, वह अमुम शरीरम न स्मृत है, जो पर्यंग में पड़ा हुआ शरीर है उसको स्मरण नहीं करता। कहते हैं यहाँ पर स्त्री वेद ज्ञान अन्योन उपगमन जायते इति उपजनम, उपजन है ना, यहाँ पर उपजन का है, उपजन यहाँ पर कहते स्त्री पुरुषों का, स्त्री और पुरुषों का अन्योन उपगमन जायते स्वप्न अवस्था में, तो जो संबंध होता है उसको इति उपजनम,
आत्मभाव से व आत्म आत्म स्वभाव रूप से न जायते। यहाँ पर आत्मभाव है व आत्म सामान्य समीपे न जायते इति उपजनम इदम शरीरम तन्न स्मरण तत्स्मरण ही दुखम स्यात्। तो टीका किया था वहाँ पर। यहाँ तो यहाँ पर जो भोग आदि कर रहा है, जैसे उपजन होता है, इष्ट पुरुषों का संबंध होता है ना, ऐसे उपजन है। तो आप आत्मभाव के साथ एक ही भूत हो गया, आत्मभाव के साथ जैसे हमारे परिवार वाले मिल गए तो वहाँ पर उपजन होता है। तो ऐसे उपजन कहते हैं उपजनम, उप जो हुआ है, जो पड़ा हुआ है, इदम शरीर को स्मरण नहीं होता, नहीं करता। इदम शरीर स्थूल शरीर को है ना, वहाँ पर संबंधित नहीं होता। इदम शरीर तन्न स्मृत, जो पर्यंग में पड़ा हुआ है। आत्म सामीप्यन न जाते, आत्म स्वरूप से न जाते इति नोपजनम, न उपजनम, संबंधित नहीं होता। इदम शरीर है, स्मरण इस शरीर के साथ संबंधित नहीं होता, अतः स्मरण नहीं करता, पर्यंग पर पड़ा हुआ है। और यदि स्मरण करता है तो यहाँ पर कहते दुखी होता है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर इन्होंने तो कहते हैं तत्र, वहां पर अब तैतृय श्रुति के, तैतृय उपनिषद की श्रुति वाक्य को भी अर्थ से पढ़ते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं सर्वान कामान सहाप्नोति नान्य बचे जन्म कर्म भी वर्तन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपद क्रम वर्जिता। कहते सर्वान कामान सह आपनोति, संपूर्ण कामना आत्म रूप से जब जान लिया तो एक साथ सारे कामना को प्राप्त कर लेता है। सर्वान कामान सह आपनोति, एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। न अन्यवत कर्म भी, जन्म कर्मों के, अन्य जन्म कर्मों के द्वारा जैसे अनेक जन्मों में जब प्राप्त होते हैं ना भोग, उसके जैसे उसको प्राप्त नहीं, अन्यों के समान भोग नहीं होते। हमने आज ये प्राप्त कर लिया, कल दूसरा प्राप्त कर, अनेक जन्मों में प्राप्त होने वाले भोग ऐसे एक साथ एक क्रम से नहीं होते, एक साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञानी के कहते न अन्य के समान जन्म कर्मों के द्वारा ऐसे भोग प्राप्त नहीं होते, किंतु सर्वान कामान स आपनोति, एक साथ सारे कर्म उसको प्राप्त हो जाते, क्योंकि आत्म रूप से जान लिया। वर्तन्ते श्रोत्रिय भोगा, कहते हैं इसी श्रोत्रिय में युगपत क्रम से रहित होकर के, क्रम वर्जिता, एक साथ ही सारे भोग प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कहते नन्नो कर्म फलों के भोग स्वीकार कर लेने पर, पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है कर्म त्यानी में कर्मों के फलों का भोग स्वीकार कर लेने पर जन्म आदि की प्रवृत्ति उसको हो जाएगी। कहते न अन्य के समान ऐसी इसको प्राप्ति नहीं होती। अन्य के जैसे जन्म कर्मों के द्वारा जन्म, अन्यों के कर्म भोगों से अज्ञानी को जैसे कर्म भोगों से जन्म की प्राप्ति होती, इस प्रकार इसको नहीं, ज्ञानी को नहीं होती। अज्ञानी को जैसे कर्म भोग भोगने से क्या होते हैं, जन्म कर्मों की प्राप्ति होती है, अनेक जन्मों की प्राप्ति हो जाती है, किंतु ज्ञानी को नहीं होती। कहते ज्ञान है संचित कर्मणाम दग्धत्वात् जन्म अज्ञवत जन्म नास्ति। ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा संचित की हुई ये कारण वो दग्ध हो जाते हैं, इसलिए अज्ञ के समान इसका जन्म नहीं होता, अज्ञानी समान जन्म नहीं होता। आगे कहते हैं इदानीम तैतृय उपनिषद और बृहदारण्यक वाक्य को संक्षिप्त करके अर्थ से पढ़ते हैं। युवा रूपी च विद्यावान निरोगी दृढ़ चित्तवान सैन्योपेतः सर्व पृथ्वीं वित्तपूर्णाम प्रापालयन। कहते हैं जो है युवा है, रूपी है, विद्यावान है, निरोगी है, दृढ़ चित्तवान है, सैन्य से उपयुक्त है, संपूर्ण पृथ्वी का राजा है, वित्त पूर्ण प्रजा
ऐसा वित्त से पूर्ण पृथ्वी का पालन करता हुआ जो आनंद की प्राप्ति जैसे उस राजा को प्राप्त होती है। युवा भी है, बूढ़ा नहीं हुआ राजा, कैसा है, युवा भी है, रूपवान भी है, काला कलूटा नहीं है कि नहीं, अब अंग भंग नहीं है, रूपी भी है, बहुत सुंदर है, विद्यावान भी है, अल्पज्ञ नहीं है, सब कुछ जानते हैं, गणित में आदि आदि अंक अंक गणित, ज्योतिष गणित नहीं, वो लौकिक विद्या, अंक शास्त्र, अन्य ज्योतिष शास्त्र और पुराणिक आदि, क्योंकि जो राजा आदि होते हैं उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, उनकी बड़ी सूक्ष्म रखते हैं और वो पूरा चक्रवर्ती होना चाहिए और उनके मेरी बात सुनने वाला होना चाहिए, उनका मिनिस्टर जो होते मंत्री वो भी उनको सहचार्य होना चाहिए, अब उनको ये बूंद का आनंद मिलता है। तो यही कह रहे हैं, विद्यावान और विद्यावान भी है, रोग भी नहीं है, युवा है तो रोग नहीं आता, युवा में दृढ़ चित्तवान है, दृढ़ संकल्प वाला है, सैन्य से युक्त है, सैन्य से युक्त होकर संपूर्ण पृथ्वी को, वित्त से पूर्ण पृथ्वी को पालन करता हुआ जो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो आगे कहते हैं, तो कहते हैं ननु सार्वभौमादि हिरण्य गर्भांता नाम जीव निष्ठा नाम आनंदा नाम कथम ज्ञानी संभव। सार्वभौम आदि से लेकर हिरण्य गर्भ पर्यंत तक जितना भी आनंद है, सार्वभौम राजा से, पृथ्वी में सार्वभौम राजा से लेकर के हिरण्य गर्भ पर्यंत तक जितने भी भोग है, हिरण्य गर्भ पर्यंत तक जीव निष्ठ आनंदों का जो आनंद होता है, जीव में प्राप्त होने वाला आनंद, वो आनंद कैसे ज्ञानी में प्राप्त हो सकता है। तृतीया शंका को लेकर कहते हैं सर्वेशम आनंदानाम, संपूर्ण आनंदों का ज्ञानी में, ज्ञानी के द्वारा अवगत ब्रह्मत्व अंश से संभव हो जाएगा। अगर वो जानता है ज्ञान के सारा मैं ब्रह्म स्वरूप और मेरा ब्रह्म ही स्वरूप संपूर्ण जगत में गया हुआ है, राजा में भी मैं ही हूँ, हिरण्यगर्भ में भी मैं ही हूँ, अन्य अन्य जगह भी मैं ही हूँ, इस रूप से प्राप्त हो जाएगा ना कि राजा तो बन ही नहीं है, हिरण्यगर्भ भी नहीं बन पाए, है ना, मुक्त हो गया है ना, वो हिरण्यगर्भ भी नहीं बनता, ना राजा बनता, ना कुछ बनता, हाँ वैसे ही वहीं रहेगा उस शरीर से। जब विदेह केवल प्राप्त हो गया तो ब्रह्म सब में लीन हो जाएगा। तो कहते हैं सर्वैर्मानुष्यैर्भोगैः संपन्न तृप्त भूमिपः यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविच्चातमश्नुते। कहते संपूर्ण मनुष्यों के भोगों के द्वारा संपन्न होता हुआ और तृप्त भूमि पर, है ना, तृप्त भूमि पर संपन्न, तृप्त भूमि वाला जो भोग हो रहा है, सम्राट है ना, सम्राट कैसा होता है, संपूर्ण मनुष्यों के भोग से युक्त होता है, वो तृप्त है। भूमि पालन जो राजा है संपूर्ण भोगों से तृप्त हो गया, अतः भोग भोगते भोगते वो इसको इच्छा ही नहीं होती। जैसे अन्य लोग हो तो हमने ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसा हो सकता है, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, हो सकता है उस सभी जगह गया हुआ है, ये भोग नहीं होगा, ये भोग नहीं होगा, ऐसे सामान्य व्यक्ति को होता है ना, किंतु राजा को नहीं होता, वो जहाँ चाहता है वहीं चला जाता, जिस भोग को इच्छा करता है उसी को भोग लेता है, क्योंकि सम्राट है। सामान्य राजा को तो इतना भी नहीं होता, किंतु सम्राट को कहीं भी चला जाता, कहीं भी रोक नहीं है उसके लिए। उन्हीं का कहते हैं तृप्त संपन्न होता है, संपूर्ण भोगों से संपन्न तृप्त है, ऐसे भूमि पालन राजा है। यम आनंदम अवाप्नोति, जिस आनंद को वो प्राप्त होता है ब्रह्मवेत्ता भी उसी आनंद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ब्रह्मवेत्ता भी जानता है कि सभी जगह मैं ही हूँ, इसलिए उसी भोग के साथ उन्हीं के भोगों से मैं भोगवान हो जाता है। जैसे राजा को भोग हुए वो मेरे को ही हो रहा है, मैं ही भोग रहा हूँ, राजा रूप से मैं ही भोग रहा हूँ, है ना। ननु सार्वभौम श्रोत्रिय और विषय प्राप्ति साम्य अभावात कथम आनंद साम्य मिथिया शंकर। पूर्व पक्ष यहाँ पर कह रहा है सार्वभौम राजा का और श्रोत्रिय का तो विषय की प्राप्ति में समानता नहीं है, है ना। एक तो विषय भोग कर कह रहे भोग हो रहा है, एक तो जंगल में रह कर कह बैठ कर भोग कैसे हो गया, है ना, दोनों का अलग अलग है। तो जंगल में बैठ कर तप कर रहा है, तपस्या का चिंता कर रहा है, निर्ध्यासन कर रहा है,
सार्वभौम राजा को श्रोत्रियों में विषय प्राप्ति में समानता का अभाव होने से कथम आनंद की समानता, आनंद में पर समानता कैसे होगी, है ना, साम्य कैसी प्राप्त होगी। इतिहास अंगुलाकर कहते हैं, एक तो कहते हैं निरपेक्ष भावती निरपेक्ष, निर्गता अपेक्षा थी निरपेक्ष, निरपेक्ष के भाव को निरपेक्ष बोलते हैं। और निरपेक्ष साम्यात तृप्ति साम्य, निरपेक्ष साम्य से और तृप्ति साम्य को लेकर कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कहते मर्त है ना, मर्त कहते हैं, मर्त भोगे द्योर नास्ति काम तृप्ति रतः समः भोगान निष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः। कहते मनुष्य भोग, मर्त भोगे कामा, मर्त संबंधी जो भोग है, मनुष्य संबंधी जो भोग है, वे द्वयोर नास्ति तृप्ति अतः समा, दोनों को प्राप्त नहीं होते, दोनों ही मर्त संबंध, एक संबंध जीवों के जो भोग होते हैं ना, वो दोनों को प्राप्त नहीं होते, ज्ञानी को और सार्वभौम राजा को। इसलिए क्योंकि उसने भोग लिए, अब उसकी इच्छा ही नहीं होती। राजा ने तो सारे भोग ली, इच्छा भोगने की इच्छा नहीं होती। जिसको शुगर की बीमारी हो गई, उस खाने की इच्छा नहीं होती मीठा। नहीं, वो जानता है कि यदि खाऊंगा तो मर जाऊंगा, है कि नहीं, तो नहीं खाता, कभी कभी खाता, उसकी पूरी शुगर नहीं हुई। तो मतलब ये मात्र उदाहरण है कि राजा को तो पूरे भोग चुके हैं, इसलिए उसको भोगने की इच्छा नहीं होती है। तो एक ने कहा मेरा कुछ है ही नहीं, संपूर्ण जगत में ही निष्काम हो गया, इसलिए उसको तृप्त हो गया। ये कहते हैं मर्त भोग में काम इच्छा है ना, इच्छा वासना आदि दो, ये इच्छा मर्त संबंधी वासना इच्छा है द्वयोर ज्ञानी में और राजा में, योगी में और राजा में, द्वयोर दोनों को ये काम मर्त संबंधी भोग नास्ती, कामना नहीं होती। क्यों? तृप्ति अतः इसी तो तृप्ति समान है, ज्ञानी में और श्रोत्रियों में तृप्ति समान है। क्यों तृप्ति समान है? तो इसको लेकर कहते हैं नीचे वाक्य में, कहते भोगा निष्कामता एक जो राजा है, भूमिपालन राजा है, भूमिपालन राजा की भोग से निष्कामता आ गई। क्यों? उसने संपूर्ण जगत के भोग लिए, है ना। अब ये भोगूंगा उसकी इच्छा नहीं होती। सामान्य मनुष्य को तो कहते मैंने यही भोग पाए, अन्यों के साथ भोग नहीं है ना। उसके पास तो हर सामग्री, हर विषय की सामग्री रहती है। सेना को भी भोग कर लिया उसने, प्रजा का भी भोग कर लिया राजा ने, तो स्त्री आदियों का भी भोग बहुत कर लिया, खाने पीने का तो सारा भोग लिया, फिर उसको इच्छा नहीं है किसका। 4-5 विषय के विषय तो सामान्य रूप से हर लोग भोगते हैं, लेकिन उसने विशेष रूप से भोग लिया। राजा लोग खूब भोगते हैं उसमें का। नहीं, उनकी प्रसन्न तो सुबह से चालू हो गया राजा की। राजा जब उठते हैं वो तो शब्द से उठ, उसकी मंगलाचरण करना पड़ती है। जब उठते हैं ना, राम आदि उठते हैं, राम जी आदि, राम है राजा कोई भी है, तो सुबह नट आदि उनको उठाने के लिए वो करते हैं। ऐसे जंगल वाले पर उनको ऋषियों मुनियों को उठाने के लिए तो मुर्गा बोलता है गुड़गो, उनको तो मुर्गा आज नहीं बोल सकता कोई, है ना। तो वहाँ पर वो नट आदि भाट जाते, नट भाट उठा देते, रूप उसी में आ जाते सब। नहीं तो और सब चलते हैं। तो देख यहाँ पर कहते हैं भोग, हाँ वो के लिए तो बहुत कार्य के लिए मसाज, बॉडी मसाज रखते हैं, और सॉन्ग के लिए अच्छे क्लोज म्यूजिक बजाते रहते हैं, लाइव म्यूजिक, और क्या बजाते हैं।
वैसे भोगने वैसे वो भोग है ना, अरे श्रुति आते न जातु कामा भोगा न जातु कामा कामान भोगेन उपसाम्यति हविषा कृष्ण वर्तेमा हुए अभिवर्तते न जातु कामा कामान कामाना उपभोगेन साम्यति। कभी भी भोग भोगने से शांति को प्राप्त पूरे नहीं होते, जितना भी आप भोगे उतनी वृद्धि को प्राप्त करें। हविषा कृष्ण वर्तेमा हुए अभिवर्तते। हवि जब हो हवि के द्वारा कृष्ण मार्ग ही पुष्ट होगा। जैसे हम ही डालेंगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, तो दक्षिण मार्ग ही पुष्ट होगा। अभिषा कृष्ण बढ़ते हैं, कृष्ण मार्ग ही पुष्ट होगा, दक्षिण मार्ग यानी अग्नि जात प्रज्वलित हो जाती। यह मतलब इसको तात्पर्य के राजा को बहुत भोग लेते उसको कभी हो जाता है, अब मैं कहाँ तक भोगूं, उसको भी बहुत से सार्वभौम राजा को हो जाती है, उनको इच्छा नहीं होती, भोगते भोगते सुबह जन्म से ही भोग रहे हैं, है ना। नहीं 4 आश्रम नहीं, राजा आदियों की जन्म से ही वो भोगते हैं सुख, तो भोगते भोगते उनको तृप्ति हो जाती, फिर नहीं छोटी छोटी। लेकिन एक जगह पे ऐसे भी कहा गया है कि जो भोग है तो जितना भोगेंगे तब कुछ दिन बाद ऐसे नहीं मिले तो फिर से इच्छा हो जाती। हाँ वो ये तात्पर्य उसमें भक्ति हरि तो अरे वैरागवान हो गया था ना, उन्होंने भोगों में दोष देख लिया, तुरंत वैराग हो गया। हाँ मतलब ये है उनको जो आनंद की प्राप्ति होती है उसको किसी जिसको सम्राट हो जाते हैं भोगों की तृप्ति, है कि नहीं। और उसमें तात्पर्य नहीं है, उसमें उसकी तात्पर्य मतलब उसमें मतलब ये सामान्य बात है कि उसको जैसे सामान्य भोगों की इच्छा नहीं होती और सारा भोग हम लोग का जैसे ज्यादा हो जाता है तो फिर इसके बाद भोजन को बंद करना है। महाराज जी ये ठीक ही लगता है, जब बचपन में कुछ बड़े बड़े घर तो बच्चे स्कूल में आते हैं, उनको टिफिन बॉक्स में इतना अच्छा से खाते थे तो 5 कैरियर भर के वो लंच बॉक्स लेके आते हुए मध्याह्न में खाने के लिए। वो लोगों को भोजन खाने की इच्छा ही नहीं होता है। एक जो मध्य तरगति वाले बच्चे हम सब थे तो हमको तो उनसे टिफिन ले लेते हम, मतलब वो जो सब कुछ प्राप्त होता है ना, मतलब प्राप्त हर समय ही प्राप्ति होता है ना वो लोगों का, ऐसा नहीं आज प्राप्त हुआ और कल नहीं, कंटिन्यूस रहने से उसके ऊपर नहीं होगा। कोई भी चीज करते तो आधा से हम लोग जब टेस्टी हो जाता है तो कोई भोजन देता है तो फिर हम लोग मना करते हैं। और हाँ जैसा कि महात्मा को 8 दिन मीठा आपने बगल में रख दिया, उसको देख देख के विरक्ति आ जाती है। और एक दिन खाया 2-3 दिन नहीं खाया, देखा ही नहीं मीठा तो सब थोड़ा रुचि बनता है, लेकिन हर दिन वही मीठा ऐसा हाँ भोग आया प्लस हो जाए, विवेक तो रहता है हाँ बैराग तो विवेक तो रहता है, विवेक तो रहे और सम्राट बनेगा तो उसको ज्ञान तो रहता ही है कि नहीं। सम्राट जो बनता है उसको बहुत ज्ञान रहता है। तो ये है मुख्य तात्पर्य कुछ भोगों से निवृत्ति हो जाती है, या सार भोग अपने ये भोग परिचिन्न भोग उसकी इच्छा नहीं होती, भले उसको पृथ्वी के भोगों की इच्छा नहीं रहती किंतु स्वर्ग संबंधी भोगों की इच्छा रहती है उसको। सम्राट को भी गंधर्व लोगों की भोगों की इच्छा रहती है। आकाश में पृथ्वी का सम्राट आकाश में नहीं उड़ सकता, तो आकाश में उड़ने की इच्छा होती है उसको, किंतु पृथ्वी संबंधी भोगों की इच्छा नहीं होती उसको, अन्य लोगों की कामना रहती है उसको। वहां पर वर्णन किया श्रुति में और रहती है सुख से वासना बैठी रहती है, आकाश में उड़ने की, देवता लोग दिव्य लोक में भोगने की। पैराशूट वाला पराधीन है तो गिर गया, उसमें खतरा रहता है, उसमें खतरा रहता है हम गिर जाएंगे क्या मर जाएंगे क्या हो जाएगा। लेकिन अच्छा वाला आ गया चलिए आगे चलते हैं आगे ना। तो कहती यहाँ पर एक तो निरपेक्ष हो गया है ना, अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा लेकर और एक तृप्ति सामने वो तो सब कुछ ब्रह्म ही है, इसी तृप्त हो जाता है। तो कहते हैं
भोगा निष्कामता एक है इसकी, और एक है कहते एकस्य परस्य विवेकता, एक की परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, परस्य दूसरे का है ना विवेक होने से। ज्ञानी का तो कैसे होगा, एकस्य विवेक परस्य, एक जो पर है परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया विवेक से, विवेक से उसको दूसरे को तृप्ति हो जाती है, इसलिए दोनों समान है। अब आगे कहते हैं श्रोत्रियादि है ना, तो मूल में कहते श्रोत्रियत्वाद वेद शास्त्र भोग दोषान वेक्षते राजा बृहद्रतो दोषांश तान गाता भी हृदयहत। कहते हैं श्रोत्रिय होने से वेद शास्त्रों के द्वारा भोगों के दोषों को जानता है। श्रोत्रिय होने से भोगों में दोष होता है ना। न जातु कामानाम में थी यस्य रूप भार्या यस्य भार्या रूपा सा पर्यटकों से वशीक्रियते हैं। भगवान भास्कर ने लिखा है जिसकी भार्या सुंदर है वो दूसरे लोगों के द्वारा वशीकार कर ली जाती है। यदि रूप उसकी भार्या काली है, कुरूप है, तो मन को खेद करने के लिए पैदा होती है। तो अरे पुत्र कहना नहीं मारा तो समस्या, पत्नी कहना नहीं मारी तो समस्या, धन चोरी कर लिया तो समस्या, राजा ही कोई किडनैप कर लिया तो समस्या। तो सारे दोषों में दोष दे करके उसको वैराग हो जाता है। सोचिए होने से वेद शास्त्रों के द्वारा भोगों में दोष देख लेते, दोषों को जानता है ना। श्रोत्रिय होने के कारण वेद शास्त्रों के द्वारा भोग के दोषों को जानता है। और राजा बृहद्रथ ने उन दोषों को गाथाओं के द्वारा गाया है। किसमें गाया था, मैत्री शाखा में गाया है। कहते विषय दोषा यस विषय दोषा कश्यम शाखाम कैन रूपता, विषय दोष है, विषय में दोष दिखला है, विषय में दोष दर्शन। जब तक विषय में दोष दर्शन नहीं करेंगे तब तक वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। विषयों में दोष दर्शन करना पड़ती है तब वैराग्य आता हूँ। जिसमें दोष देना उसकी कमी निकालना पड़ती है तब वहां से आते हैं। कोई भी सुख के लिए जो काम करते हैं और पाते हैं दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं विषय दोष कस्य शाखा में किस शाखा में किसके द्वारा निरूपण किया गया, तो बृहद्रथ के द्वारा मैत्री शाखा में वर्णन किया है, गाथा के द्वारा कहा गया है। मैत्री शाखा और ब्रह्म बृहद्रथ उपनिषद। तो आगे कहते हैं देह दोषान चित्त दोषान भोग दोषान अनेक सा सुनावान्ते पायसेनो कामस्तदेवद विवेकिनः अनादौ यह संसारे द्वारे मकरोत्तजे कुले च कामने मूले का जाति परिकल्पना। अनादौ यह संसार में, इस संसार कैसा अनादि है। द्वारे मकरोत्तजे, मकर है ध्वजा जिसके में उसको पार करना उसको कठिन है। मकर है मछली का ध्वजा है जिसके रथ पर लगा रहता है। मकर मकर किसके रथ में लेती है, कामदेव के। मकर ध्वजा जिसके रथ में लगी रहती है उसको नाम है कामदेव। चक्र है हाथ में जिसके, चक्रपाणी। अनाद हुआ संसार है दरबारे मकर ध्वज, जिसको बार करना बड़ा कठिन है। मकर ध्वज को कामदेव को। अनाद हुआ संसार दरबारे मकर कुले से कामली मूल है, जिसके कुल में काम ही मूल है, जिसके कुल में कामना ही मूल है। का जाति परिकल्पना, उसके कुल को किस जाति का किस वर्ण का नहीं कह सकते। एक कहाँ से पैदा हुआ, किससे पैदा हुई है, तो पैदा हुआ ब्राह्मण है का क्षत्रिय है का वैश्य है का शूद्र है, नहीं कह सकते। तो क्या देह दोषान और चित्त दोषान और भोग के दोष। हाँ, दो दर्शन देखने से हो जाते, ज्यादा दो दर्शन से आसक्ति भी हो जाती है। एक महात्मा को कहा, एक महात्मा का मेरी काम वासना जागृत होती है उसमें, है ना,
तो ऐसे कोई ग्रंथ देख बतलाइए कि जिससे दोष दर्शन से मेरे काम वासना निवृत्त हो जाए। तो एक ग्रंथ दे दिया, इसमें दोष स्त्री संबंधी दोष दर्शन दोष दिखलाया, तो बहुत वर्णन कर दिया इसमें ये दोष है, ये दोष है, वैराग्य दिलाने के लिए स्त्रियों को दोष वर्णन किया। और उसने पढ़ा तो उसमें उसको दोष तो नहीं निकले और प्रकट हो गए होते हैं। वो ऐसा ही होता है जैसे लोग है कि किसी को बाल नहीं आ रहा था। हाँ इसके ऊपर और राजा को गुस्सा आ गई, बहुत वैसे मुझे दिखा कोई चीज नहीं कर रहा। वो ऐसा करती है कि अगर जो जितना भी बैठी है वो मुझे बाल नहीं निकालेंगे तो सबको मैं मार दूंगा। ऐसा सब लोग डर के भाग गए। एक बुद्धिमान बैठी थे, वो राजा के पास देखे, महाराजा मेरे पास एक औषध है, आपको तो इसको तो जरूर के ऊपर लगाना है, लेकिन एक शर्त है, जब आप लगाते समय बंदर को याद नहीं करना, बस इतना बताया। लेकिन वो जब भी लगाते समय बंदर नहीं याद करना बोले तो वो याद आ जाता है। इसलिए वो अमृतानंद में ही एक अच्छा संदेश दिया। वो कहानी मुझे यहाँ से ही एक महात्मा बताया था, वो केरला का महात्मा है, विजयानंद जी का एक क्लासमेट रामकृष्ण आपको भी तो बताया था। हम तो अमरकंटक में मिले थे, वो बोला कि वो जब अमृतानंद में मिलने गए थे, वो कुछ लोग पैसा लेते, वो उनको ऐसा बगल में बिठाते समय एक व्यक्ति आके माता जी मैं तो काम बहुत पीड़ित हूँ, मुझे वो काम से कैसे मुक्ति पाना है, मुझे उपदेश दे दीजिए। वो ये भी शास्त्र महात्मा भी बगल में देख रहा है, वो उनको पकड़ के वो माता जी अंदर आश्रम के अंदर चले के एक कमरे के अंदर ऐसा डोर नाक किया। वो डोर खोलने से अंदर से 80 साल से सन्यासी कोई 80 साल से ऊपर वो बाहर आया और माता जी बोला देखो ये 80 साल हो गया है, आज तक ये काम के ऊपर नहीं जीत पा रहा है, और आप तो अभी छोटे छोटे उम्र में है, अब आपको इसमें ज्यादा दुखित नहीं होना चाहिए। दोनों को लगा दिए, वो अंदर वो रहता था, वो कुछ काम करता था। फिर उस समय बोला देखो काम मुझे काम कर रहा है, मुझे मैं काम हो रहा है, काम बड़ी काम का ही नित्यासन मालूम हो रहा है, काम को छोड़ो राम राम बोलना शुरू करो, काम दूर हो गया। उसका भी ऐसा दूरदर्शन भी किसी को होता है, और ज्यादा दोस्त से राग बन जाता ना, वो ज्यादा दोस्त दर्शन देखने से जैसे निंदा कर देना, ये खराब तरह वो निंदा ही उनमें भरा कूट के भर जाती है। निंदा करने वाले में ना वो ये नहीं सोचते कि मैं निंदा कर रहा हूँ, तो हर बात में निंदा बोलते रहते हैं, निध्यासन हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं भोग दोषान अनेक बार से भोग अनेक प्रकार से भोग दोषों को दे करके जो जान लेता है। तो आप उदाहरण देते हैं, सुना बांधते पैसे नो काम से तद विवेकिना, जैसे सुना के द्वारा उल्टी गई, कुत्ता के द्वारा उल्टा की गई वो खीर है, कुत्ते के द्वारा उल्टी की गई खीर को कोई भी विद्वान नहीं पान करता। उसी प्रकार जिसने दोषों को देख लिया उसी प्रकार उन भोगों को वो नहीं भोगता। विवेकियों के काम उदाहर में दृष्टांत उल्लेख करते हैं। सुना तो आप कहते हैं सार्वभौम श्रोत्रिय के अधिक, सार्वभौम से श्रोत्रिय का अधिक वैराग्यवान को कहते हैं। सार्वभौम से अधिक श्रोत्रिय को क्या होता है, अधिक सुख की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं निष्कामत्ते समेप्यत्र राज्ञा साधन संचये दुख मासीद भावी नासाद अति भीर नुवर्तने। कहते निष्कामत्व में समान है, दोनों राजा और श्रोत्रिय निष्काम समान है, फिर भी अत्र इनमें इन दोनों के मध्य में राजा को धन संचय में भारी दुख होना पड़ता है। राजा को धन संचय में दुख होता है, आशित है, और भावी नाश से भी दुख होता है। अब मैं संचय तो कर लिया है ना, भविष्य में नष्ट हो जाएगा तो दुख, और भविष्य के लिए भी दुख होता है, भविष्य के संचय करने के लिए भी दुख होता है।
हाँ, अर्जन में दुख होता है, संरक्षण में भी दुख होता है, अन्न और अन्न में भी दुख होता है। तो भावी भविष्य में, भविष्य की संचय करने में दुख होता है, भविष्य में रक्षा करने के लिए नाश से भी दुख होता है। अति भय होता है, इति उसको अति भय की अनुवर्तन होता रहता है। किसको? राजा को भय की अनुभव, किंतु ज्ञानी को नहीं होता। उसी को कहते हैं। अब टीकाकार नो वो है ना, गंधर्व कहाँ गया? हाँ, मूल कहते हैं नो भयम श्रोत्रिय स्यातस् तदानंदोधिकोन्यता गंधर्वानंद आसास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः। कहते न उभयम श्रोत्रिय को दोनों भय प्राप्त नहीं होती। एक तो धन संचय में और उसके विनाश में। धन को संचय में दुख नहीं होता, विनाश में भी उसको दुख है, क्योंकि उसका धन है ही नहीं तो संचय करने को। सब कुछ आत्मा ही जान लिया, धन संचय करता नहीं है तो विनाश कैसे होगा? जिसने संचय किया उसी को विनाश का भय लगता है, और अपने चाहता ही नहीं कि मेरे पास धन हो जाए, इच्छा ही नहीं करता। इच्छा ना करने का धन संचय नहीं करता, इसलिए दुख नहीं होता। और उसका है नहीं है उसके पास कुछ भी, सब कुछ है या तो है भी नहीं है। सब कुछ जगत उसी का ही है, इसलिए है, और सब कुछ जगत उसका है ही नहीं है। जगत है ही नहीं है, इसलिए भी नहीं है, दुख नहीं होता। है तो सब कुछ है, इसलिए धन इकट्ठे करने में दुख नहीं होता। तो है ही नहीं है, जगत है ही नहीं है, इसलिए नाश होने में कोई दुख नहीं है उसको। तो दोनों, तो ना हो गया हम श्रोत्रिय को दोनों नहीं, संचय करने में और विनाश में। कहता अतः इसी तदा आनंदो अधिको अन्यथा। इस राजा से, श्रोत्रिय सार्वभौम राजा से अधिक इसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं राजा को तो गंधर्व आनंद की आशा रहती है, राजा को तो कहते हैं गंधर्व आनंद की आशा रहती है, नास्ति विवेकिना, किंतु विवेकी गंधर्व आनंद की अपेक्षा नहीं रहते। टीकाकार कहते हैं सार्वभौमत्व राजा को, जो सार्वभौमत्व साधन साध्य के पश्चात तन नाश का भय रहता है। पहले साधन के द्वारा साध्य करता है, साधन साध्य है ना, साधन के द्वारा हमको सुख भोगना है ना, हमको सुख भोगना है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, सामग्री इकट्ठा करते हैं। चातुर्मास में महात्मा लोग जंगल में रहते हैं अथवा पहाड़ पर रहते हैं, गुफा में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, तो 4 महीने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं कि नहीं करते? नहीं करते? जो बद्रीनाथ केदारनाथ आदि रहते हैं ना, 6 महीने की इकट्ठा करके रखते हैं। तो कोई हाँ, तो वहाँ पर इकट्ठा करके वो रख देते हैं। और इसलिए तो ये कहते हैं सार्वभौमत्व राजा को तो धन संचय साधन साध्य, और पश्चात वो साधन का साध्य कर लिया, सिद्ध कर लिया भोगने के लिए साधन साध्य सामग्री आदि, इसके पश्चात उसके नाश का भय बना रहता है। और दोष द्वय का, ये दोष द्वय उसमें होते राजा में, किंतु श्रोत्रिय में तो ये दोष द्वय नहीं आते। तद उभय का अभाव होने से इसमें अधिक क्या होता है? सुख होता है श्रोत्रिय में। श्रोत्रिय का आधिक्यांत गंधर्वों की इच्छा राजा को होती है, किंतु श्रोत्रिय को नहीं होती। इदानीं अब गंधर्व आनंद में 2 प्रकार के दिखलाने के लिए श्लोक देव के द्वारा गंधर्व वेद को लेकर कहते हैं। गंधर्व आनंद भी 2 प्रकार के होते हैं, गंधर्व में वेद दिखलाते हैं। गंधर्व आनंद है 2 प्रकार से दिखलाने के लिए श्लोक देव के द्वारा गंधर्व वेद को लेकर कहते हैं। गंधर्व 2 प्रकार के कह दिए, कहते अस्मिन् कल्पे मानुष्यः सन पुण्य पाप विवेक विशेषता गंधर्वत्वं समापन्नो मर्त गंधर्व उच्यते। कहते अस्मिन् कल्प, इसी कल्प में, अस्मिन् कल्प में, इसी कल्प में मनुष्य होता हुआ पुण्य पाक के विशेष से अधिक पुण्य किया तो उसको गंधर्व प्राप्त हो इसी कल्प में। तो गंधर्वत्वम समापन हो, गंधर्व प्राप्त होकर के उसको मर्त गंधर्व उच्यते, है ना। इसी कल्प में मनुष्य होता हुआ पुण्य पाक के विशेष से गंधर्व भाव को प्राप्त हो गया, उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं, मनुष्य गंधर्व कहते हैं। अब कहते हैं पूर्व के पुरा कल्पे कृतात् पुण्यात्
कल्पादावे वे चेत भवेत गंधर्वत्वं तादृशोत्र देव गंधर्व उच्यते। कहते हैं ये महाबल्य होगा, महाबल्य से पहले इसने क्या किया था, बहुत पुण्य किए थे। तो महाबल्य से पहले बहुत पुण्य किया, तो महाबल्य के बाद जब सृष्टि हुई तो गंधर्व लोक की प्राप्ति हो गई। तो आदि कल्प वो जब तक सृष्टि उसकी रहेगी, वो कल्प रहेगा तो सृष्टि रहेगी, कल्प रहेगा, सृष्टि नहीं कल्प। ब्रह्मा जी के दिन में वो लोक चला नष्ट हो जाता है, गंधर्व लोक। स्वर्लोक ब्रह्मा जी के दिन में नष्ट हो जाता है, स्वर्लोक का ब्रह्मा जी के दिन में चला जाता है। लोक नष्ट नहीं होता, आगे प्राणी नष्ट हो जाते हैं। भूर्भुवः स्वः के प्राणी नष्ट होते हैं, जो योगी होते हैं सब रहते हैं। जो योगी होते हैं यहाँ के योगी, तो योगी क्या करते हैं, देखा ब्रह्मा जी का पहले आने वाला, ब्रह्मा जी के समाप्त होने वाला है, तो सीधे योग विद्या के बल से वो पार कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, महाजना तपा में चले जाते हैं, वहीं रहते हैं। जब देखा ब्रह्मा जी ने नींद खोल दिया, सृष्टि चालू हो गए, तो नीचे आ जाते हैं घूमने। योगियों के लिए योगियों का उनकी इच्छा होती है, पांच भौतिक शरीर सबका रहता है, किसी का जिनके प्राणी चले जाते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत आ जाते हैं, वो सारे भू में आ जाते हैं, तो इसलिए वहां के प्राणी मर जाते हैं। अलग अलग उपासक रहते हैं, अन्य अन्य उपासना, जैसे जिसकी तारतम्य उपासना है उस श्लोक को जाते हैं। बाकी विष्णु लोक, शिवलोक, वो ब्रह्मा जी की एक मोहल्ला है, मोहल्ला कॉलोनी। ये ब्रह्मा जी की कॉलोनी है, विष्णु भगवान की है, कृष्ण भगवान की है, राम जी की है, शिव जी की है, ये देवी की है, गणेश जी की कॉलोनी है ना। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा है, बाकी उसके एक क्षेत्र बटा हुआ है, उसी में जाते हैं। और एक पुराण वर्णन किया कि सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत देखा होगा आपने। तो उसके एक तरफ ब्रह्मा जी का लोक है, एक तरफ शिव जी का लोक है, एक तरफ विष्णु का लोक है, उसके ऊपर श्री यंत्र है। तो ठीक बद्रीनाथ के ठीक ऊपर ही है, बद्रीनाथ से लग जाता है वो, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे है। नहीं दृश्य दिखता नहीं है वो, हम लोगों को नहीं दिखता। उसी पे ब्रह्मलोक प्रदीप नहीं दिव्य होने के कारण नहीं दिखता है। उसी को सूर्य भगवान परिक्रमा करते हैं, सुमेरु पर्वत की, है ना। तो वहां पर जो उधर सुमेरु पर्वत की तलहटी में अरे इंद्र लोक है, स्वर्ग लोक है, जो है सुमेरु पर्वत की तलहटी में कौन है, ये गंधर्वों का लोक है, और नहीं स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक से फिर नीचे की और आते हैं, फिर आ जाते हैं गंधर्वों, फिर बद्रीनाथ आ जाती है। बद्रीनाथ तो आपको दिखती है, तो बद्रीनाथ में जो लोग रहते हैं लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, अरे को दिखता बर्फ स्वर्ग श्रेणी, वहां से विमान में बैठ के गए थे, वहां तक पैदल गए थे वहां के। तो यहाँ पर कहते देखिए, पूर्व कल्प में कृत पुण्य से कल्प के आदि में ही यदि वो हो जाते हैं, यदि वो उत्पन्न हो गए, तो गंधर्वत्वम तादृशो, तो वहां पर वो गंधर्व भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तादृशो गंधर्व देव गंधर्व चेते, उस प्रकार की जो तादृशो गंधर्वत्वम, तो तादृश गंधर्व भाव की उनकी प्राप्ति हो जाती। तो अत्र इस प्रकार के गंधर्वत्व को, अत्र इस गंधर्व जो गंधर्व लोग हो गए तादृश वाले, उनको देव गंधर्व कहते हैं। अब आप कहते हैं चिरलोक पित्रा आनंद प्रदर्शना, चिरलोक पितृन आहा, चिरलोक स्थायी, चिरकाल से है ना। पितर होते हैं, तीन नित्य पितर होते हैं, जो तीन नित्य पुत्र होते हैं उन्हीं को उद्देश्य करके हम लोग जो श्राद्ध करते हैं ना, तो हम लोग जो श्राद्ध करते हैं अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, पिता आदि को लेकर के। किंतु पिता आदि तो किसी अपने पुण्य कर्मों के अनुसार किसी योनि में चले गए, तो किसको मिलेगा वो फल, और फल कौन देगा, पिता संबंधी जो हमने कर्म किया ना। तो वहां पर जो तीन नित्य पितर होते हैं, वो जो आदि पे पैदा होते हैं, सब सृष्टि के आदि में हो जाते हैं,
कल्प के आदि में वो ही, अरे हम हमारे पितरों के नाम से वही भोग करते हैं और वही उनको भेज देते हैं। जिस योनि में वो रह रहे हैं, वो भोग रहे हैं, उसी योनि को वो सुख प्रदान कर देते हैं। हम लोगों को और हम लोगों को उसका फल मिल जाता है, उनको सुख मिल जाता है। तो कहते हैं अग्नि स्वात्तादयो लोके पितरस्य चिरवासिनः कल्पादावेव देवत्वं गतः आजान देवतः। कहते हैं ये चिरलोक स्थायी चिरवासिना जो पितर है, चिरकाल तक रहते हैं। चिरलोक स्थायी लोग है, यानी स्वर्ग लोग से थोड़ा कम है, नीचे है, स्वर्ग लोग से थोड़ा नीचे होता है। पितर लोग थोड़ा कम होता है ना, दक्षिण दिशा में होता है वैसे प्राय करके। तो नरक है, नरक जो यमराज जी की पुरी है ना, यमराज जी की पुरी और फिर पितृ लोग, फिर स्वर्ग लोग, ऐसा है पुराणों के अनुसार। अपन ने देखा ही नहीं है ना अभी मैं वो कुछ विचित्र हम वहाँ जो योगिनी माता जी थे, वो एक छोटी सी मिट्टी का पहाड़ है हमारे, उसके ऊपर ही वो मतलब ऐसे उसमें साधना की। वो गुफा बताते हैं कि कोई एक पूर्व कल्प में कोई एक नर्क था, इसलिए वो राम लक्ष्मण वहाँ आए थे। वहाँ राम जी ने शिवलिंग का स्थापन किया है। राम जी जो ब्राह्मण के दोष परिहार के लिए एक पत्थर की बना दी, बगल में मिट्टी का 1 लाख मिट्टी से जल्दी जल्दी शिवलिंग को प्रतिष्ठा करके ऐसा 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना किया। वहाँ भी आए थे, लेकिन वो जब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ते समय राम और लक्ष्मण के बीच झगड़ा हो गया। कुछ राम ने कुछ बाण ऐसे पत्थर कुछ ऐसे बोल रहे थे, उसी की बात लेकर क्या मैं आपको गुलाम समझे शुरू कर दिए थे। राम जी ध्यान पे ध्यान दिया और ऐसे थोड़ा थोड़ा पीछे चल के पहाड़ से नीचे ले चले गए लक्ष्मण जी। तब वो ठीक होके फिर पाव पकड़ रहा था। फिर वो पहाड़ के ऊपर चले थे, फिर लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता। फिर वो जैसे कि ये सारे का प्रभाव है, वहां से चले गए। मतलब नरक भूलोक में भी मतलब शिफ्टिंग हो रहा है, लोग इधर उधर कुछ होता है, वो क्षेत्र का प्रभाव है और का। तो यहाँ पर कहते हैं क्षेत्र लोग है ना, तो पाताल लोक में कहीं कहीं वर्णना करता है लोग की। कहाँ का? पृथ्वी में ही है, पृथ्वी की ही तो भूमि है वो। वहाँ तो एक मोहल्ला वाले लोग ने दरगाह बना के हर दिन 1 लाख से ज्यादा जानवर को बलि भी करते थे। कल के प्रभाव से ऐसा भी कलयुग में ऐसा हो गए थे, नरक ही हो गए था। वो माता जाने को पूरा बंद हो गया। तो कहते हैं चिरवासी ना, चिर लोग निवासी है वो अग्नि स्वात्तादय लोक के अस्मिन लोक में, चिरवासी ना लोक में, उस लोक में अग्नि स्वात्तादय नाम के जो पितर है, आर्यमा आदि जो पितर होते हैं, अग्नि स्वात्तादय आर्यमा आदि जो 3 पितर होते हैं, वो उस लोक में रहते हैं। कहते हैं कल्प के आदि में देवत्व को प्राप्त होकर के जो उत्पन्न होते हैं उनको आजान देवता कहते हैं। ब्रह्मा जी की जब सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है, उस काल में जो देवता पैदा हो जाते हैं, जिनने पूर्व जन्मों में उन्होंने साधना की थी, और ब्रह्मा जी के दिन जैसे आरंभ हुआ उसी काल में इंद्र आदि बन जाते हैं, तो उनको आनज देव कहते हैं। आजान देवता तब तक काल, जब तक ब्रह्मा जी के दिन रहेगा तब तक रहेंगे, वो नित्य कहलाते हैं। फिर बाद में शरीर छूट जाएगा, और जो बाद में कर्मों के द्वारा बने हैं अपनी तपस्या। आजान भाव तो यहाँ तक वो पैर हाथ चला जाता है, आजान भाव। आजान देवता वो बोलते हैं जो सृष्टि के मतलब कल्प के आदि में पैदा हो जाते हैं, वो उनके दिव्य शक्ति रहते हैं। देवानंद के त्रैविध्य ज्ञान के लिए देव भेद को लेकर कल्प के आदि में जो देवत्व को प्राप्त हो गए उनको आजान देवता कहते हैं। लोकेन पितृलोक में वर्णन किया।